देखिए टुडे दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी मैं खाली क्वेश्चन को आपको बता रहा, डेफिनेटली आपने इसका आंसर भी निकाल लिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का जब हम कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस में, जो मतलब मैं समझता हूँ नाउ सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द फिगर। आपका देखो ना विद स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले आपकी फिगर होनी चाहिए, उसमें स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ आपका नाम डिप्रेशन है, या आपका नाम देखो दिस इज, या आपका नाम हाइपोटेन्यूज दी हुई है, आपका नाम देखो दिस ये है। इसमें लाइन ऑफ साइट कैसे है, आपका नाम, ये सारी चीजें दीज ऑल आपका नाम आर नोन एज स्पेसिफिकेशन इन द फिगर। सर देखिए, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका आता है इसकी एक्सप्लेनेशन। मतलब एक बेस्ट टीचर के लिए भी और एक बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए कि जो आपने फिगर बनाया है उसको अपने हिसाब से आपका नाम, अपनी लैंग्वेज में, इन योर ओन लैंग्वेज आपका नाम यू हैव टू एक्सप्लेन आपका नाम। दूसरा नहीं करते ही नहीं आजकल। उसके बाद इसका नाम एब्रिविएशन फॉर्म आपका नाम दे, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है इसको शॉर्टकट में लिखिए। शॉर्टकट में इसका मतलब अगर सिंगल फिगर है इसमें, अगर देखिए आपका सिंगल फिगर है तो 3 इंफॉर्मेशन होंगी, इसमें से 2 नोन होंगी और 1 अननोन होगी, और इसी 1 अननोन को आपको फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपके पास डबल फिगर होगी, यानी कि सिंगल फिगर में एक ट्राइंगल, सिंगल ट्राइंगल बनेगा, कहने का मतलब है सिंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री टोटली आपका दैट इज डिपेंड अपॉन द राइट एंगल ट्राइंगल पे, आपको पता है। डबल फिगर अगर होगी, यानी कि डबल राइट एंगल ट्राइंगल होगी, इसमें आपके पास जो होंगी 5 इंफॉर्मेशंस आपकी होती हैं। इन 5 इंफॉर्मेशन से 3 आपकी नोन होती है और 2 आपकी बेसिकली अननोन होती है, और इन्हीं अननोन्स को हमने फाइंड आउट करना होता है। सर एंगल कैसे निकालते हैं? थीटा कहाँ? सपोज हमें थीटा निकालना है, सब निकल जाते हैं। अभी आप देखते रहिए, पहले तो भी हम इसकी बात कर रहे हैं। सी आपका नाम देखो दस, ये इसके बाद ये आपके एक्सप्लेनेशन एब्रिविएशन। अब यहाँ से आपका इवैल्यूएशन आपकी स्टार्ट होगी, जिसको वर्किंग लेआउट सेक्शन आप कहेंगे। ये 4 चीजें आपका किसी भी बच्चे को, एक अच्छा बच्चे की बात कर रहा हूं, पास तो सभी हो जाते हैं। सीबीएसई में पास होना आज की तारीख में सरकार कह रही है कि तुम बस पढ़ो, फर्स्ट डिवीजन लाओ, उसके बाद भीख मांगो। जिनको डॉक्टर बनना होगा, जिनको इंजीनियर बनना होगा, जिनको प्रोफेसर बने होगा, जिनको लेक्चरर बनना होगा, वो तो बन ही जाएंगे क्योंकि उनमें टैलेंट है। और वो कितना परसेंट है हिंदुस्तान का, आपको देख लीजिएगा। ये है कुल मिलाकर। अब आपका देखो, आई एम गोइंग विद दिस क्वेश्चन। आप देखो दिस, सबसे पहले देखो आपका नाम ए फिगर, अ वर्टिकल पोल। ये देखिए बिल्कुल दिस ये सर वर्टिकल पोल था। ये आप इसको V और E भी लिख सकते हैं, या वर्टिकल पोल आपने लिखा, इसको देखो आपका A और एक B आपका हो गया। तो ना a vertical pole stands on the level ground. ये this is the level ground है सर, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वहाँ अगर and 25 मीटर अवे फ्रॉम, ये जो लेवल ग्राउंड में ये फुट अप है, और ये आपका देखो ना दिस इज द टॉप। इससे ये देखिए यस, ये जो डिस्टेंस है ये आपका ना 25 मीटर अवे, इसके फुट से 1 पॉइंट आपका C है आपका, देखो ना, एंड इट्स मेकिंग, देखो आपका द एंगल ऑफ स्टॉप, इसके टॉप, वर्टिकल टावर के टॉप के साथ
ये देखो, ये इसके वर्टिकल टावर के साथ ये ऐसे ऊपर को आपका एरो बनाओगे तो ये जो थीटा है ये इस इक्वल टू आपका 60 डिग्री, इसको एंगल ऑफ, इसको दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ? लेवल ऑफ योर आई जो होगा a point आपका नाम, the point which you are looking from आपका नाम, your eyes from the bottom to the top, ये इसी को आपका लाइन ऑफ साइट कहते हैं। दिस ऊपर को देखना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है कि एरो कहाँ लगा हुआ है, लाइन ऑफ एंगल्स को आपने कैसे दिखाया है, जो आज की तारीख में खाली है, आज की तारीख में हवा में, हमें हवा में नहीं करना। एक क्वेश्चन हो, जैसे हम खाने को टेस्टी खाना चाहिए, हमें कपड़े हमें ब्रांडेड चाहिए, तो क्वेश्चन भी जब आप सॉल्व करना चाहिए तो लगना चाहिए कि किसी ब्रांडेड बच्चे ने किया। वेरी सिंपल, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। आपने ऊपर देखा, ये एरो देखो ऊपर को है तो एंगल ऑफ एलिवेशन को आपको दिखा रहा है। तो इसमें दो चीजें आपका देखो, अब ये सिंगल है तो सिंगल में देखो एक ये दिया है, एक ये दिया है, इनमें दो नहीं, इनमें से किसी एक को आपका निकालना होता कायदे से। आप चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंगल फिगर में दो चीजें दी है, पूछता एक ही आदमी, दो पूछने तो बढ़िया है। अब ये देखो ये हो गया, ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट, ये हाइट की पोल, ये देखिए क्या कह रहा है। एग्जामिनर इस फिगर को देख करके आपका पता लगा सकता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, ये इनसे आपका पता लग सकता है। ये आपका पहला पार्ट फिगर का हो गया। क्लियर हो गया सर? अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में आपका देखो ना, दूसरे पार्ट में आपका आता है एक्सप्लेनेशन, जो लिखते नहीं है। जब मास्टर ही नहीं लिख रहा है, जब एनसीईआरटी की डिमांड नहीं है, तो फिर तो छोड़ो यार, अपने आप ही रहता है। पहले टाइम पे क्या होता था, आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर है ये तो आप खुद ही देख रहे होंगे। आपके स्कूल में देयर आर 60 स्टूडेंट, कौन कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है ये तो सभी स्कूलों में पता लग जा रहा है। एक्सप्लेन देखो नाउ, लेट द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर या वर्टिकल पोल is h meter and from its foot B point, now one point C is 25 meter far, is making an angle of elevation with its top, इसी ये जो वर्टिकल पोल के लिए इट्स आपका आ रहा है, आपका पहले तो ये बच्चे के समझ में आना चाहिए। विद इट्स टॉप, नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन विद इट्स टॉप इज आपका 60 डिग्री। आप हल्द्वानी में 67 स्कूल्स हैं, आप देख लीजिए ना किस स्कूल में ये लिखा रहे हैं, जा करके आप देख लीजिए। तो क्या सीबीएसई के 1681 स्कूल उत्तरांचल में कहाँ कहाँ लिख रहे हैं जरा बताइए। ब्रांड तो सबने अपने बनाया, सब ये लिख दे रहे हैं कि मेरे यहाँ से 50 में से 50। एक स्कूल है आप ही से ऊपर आपका, उसके 250 बच्चे में से 250 में से 250 सारे 90 आते हैं। क्या रिजल्ट देना चाह रहे हैं हम, क्या दिखाना चाह रहे हैं हम समाज को? इतने फर्स्ट आ रहे हैं हमारे, सेकंड है ही नहीं, फेल है ही नहीं, आगे जाके उनमें से फिर सीबीएसई कोई बात नहीं, ठीक है। मोदी साहब भी परसों परीक्षा में चर्चा में कह रहे थे, कोई बात नहीं, टेंशन तो आज नहीं होगी कल होगी ना, नौकरी के लिए जाओगे तो टेंशन तो होगी। तो थर्ड, अब आपका नाम देखो, ये इसको जो आपका एब्रिविएशन फॉर्म है, ये एक्चुअल में कंसाइज कॉन्सेप्ट है। इसमें अब आपने इसी को जैसे आपने लिखा देखो, लेट आपका देखो ना, ए बी इज इक्वल टू, बल्कि ए बी नीचे से ऊपर को पोल होता है, बी ए इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस हाइट ऑफ आपका नाम दिस क्या है, वर्टिकल पोल, और एक एच, और यही आपको देखो निकालना है। एक इंफॉर्मेशन को आपने निकालना है, ये देखो वन अननोन को हो गया ना, देखो ये बी सी इज इक्वल टू आपका नाम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपने ये लिखा, और ये आपका d इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू आपने 25 मीटर, ये आपका गिवन हो गया। और उसके बाद नाउ एंगल BCA
इक्वल टू ये आपका नाम दिस थीटा, ये इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका देखो दिस द एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये आपका ये भी आपका गिवन है, तो यहाँ पे आपका जरूर जी लिखे, दिस इज कॉल्ड द, जो चीज यहाँ लिखा था उसी को एब्रिविएट करके आपने लिख दिया। अब चौथे नंबर में आपका नाम दिस इज द ये असली कैलकुलेशन, या मैं इसको कैलकुलेशन इवैल्यूएशन इसको कहता हूं, दिस इज, अब यहां पे इन राइट एंगल ट्राइंगल मैं लिखता हूं इसको हमेशा बी सी ए, क्योंकि ये बी से सी, ये एक्चुअल में ये थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन के जा रहा है आपका नाम, देखो देखो। अब आपने ऐसे भी लिख दिया तो भी आज की तारीख में ठीक ही है, ऐसे भी लिख दिया तो भी ठीक है, भगवान जाने, लेकिन मैं एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू लिखता हूं क्योंकि लाइन ऑफ साइट मेरी ऊपर जा रही है, दैट्स व्हाई मैं इसको ऐसे लिखूंगा आपका। देखो अब ना सबसे पहले अब हमें ये डिसाइड करना दिमाग में बच्चे को कि मैंने हाइट निकालनी है और मेरे पास बेस है, तो जो आपने आपका सबसे पहले फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपने पढ़ा था कि ना देखो दिस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, नाउ कॉट थीटा, नाउ सेक थीटा, एंड आपका नाम दिस इज द कोसेक थीटा। हाँ ये पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपने ये देखना है कि हाइट एंड बेस किस में आ रहा है, तो देखो हाइट एंड बेस किस में आ रहा है, देखो आपका है सर परपेंडिकुलर, हाँ मतलब सॉरी परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, हाइट और बेस वही वो, हाइट का मतलब पी परपेंडिकुलर, यहाँ पे पी का मतलब बेसिकली ये हाइट भी हुआ, ये आपका एल्टीट्यूड भी हुआ, समझ रहे हैं, और ये आपका परपेंडिकुलर भी हुआ, हिंदी में आपका लंब कहते हैं इसको। तो देखो अब ये हो गया, तो जाओ इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो आता है आपका नाम ये परपेंडिकुलर और बेस एक दिया है, दूसरा निकालना है, थीटा का है नाम, तो ये आता है या तो टेन थीटा में या कॉट थीटा में। अब यहां पे हमने बच्चों को टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा लिखो, आप कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। आपने जैसे आपका कॉट थीटा इसी का बेस ओवर परपेंडिकुलर लिखा, देखो तो थीटा यहां पे देखिएगा, थीटा इज इक्वल आपका कितना 60 डिग्री सर, और नाउ देखो दिस cos 60 डिग्री इज इक्वल बेस इज व्हाट 25, कायदे से तो इसको हमें ये भी लिखना चाहिए कायदे से। नाउ देखो ए दिस इज द BC अपॉन आपका देखो BA, हमने सारा सिस्टम फ्लेवर बना दिया। और अब देखो नाउ cot 60 इक्वल टू tan 30, दोनों की वैल्यू आपकी बराबर होती है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/3, तो नाउ दिस तो ये 1/√3 इज इक्वल टू BC का मतलब बेस, बेस का मतलब देखो ये D अपॉन H है, देखो अपना दिस तो 1/√3 इज इक्वल टू बेस इज 25 अपॉन H, ये देखिए दिस H इज इक्वल टू 25√3, दिस इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए अब कई बच्चों ने कहा H इज इक्वल टू 25√3 मीटर यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। लेकिन जो आप में इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए, मैंने 9 के लिए एक वीडियो बनाया था, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, √6 की वैल्यू, √8 की वैल्यू, √10 तक की वैल्यू मैंने उसमें निकाल करके दी हुई। तो ना इसका मतलब H इज इक्वल टू 25 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732 मीटर। सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, कितना 25 को आपका 1.732 के साथ आप मल्टीप्लाई करिए सर, कितना आ रहा है 25 से कम 25 25 70 25 से, तो ये लेवल में आ रहा है 43.30, कितना आ रहा है कितना, ओके तो ना तो 43.3 मीटर। बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, आपको जो लास्ट स्टेप में लिखा हुआ तो उसको जब देखो, तो डियर फ्लोर नाउ देखो दिस इज द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, ये देखो BA इज इक्वल टू H मीटर इज इक्वल टू 43.3 मीटर। दिस इज द आंसर। बोर्ड को अगर बोर्ड के हिसाब से नहीं लोगे तो 8 साल बाद सरकार को खुद डिफिकल्टी पता लग जाएंगे,
कि हमारे निकम्मेपन की वजह से हमने बच्चों को और निकम्मा बना दिया, कम से कम बोर्ड तो नहीं हटाना चाहिए। ओके, तो ये था सर।